आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन के नाम से हम भली भांति जानते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक और शिष्य पहले से निर्धारित होते हैं। कुछ उद्देश्य रहते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। औपचारिक शिक्षा की जो गतिविधियां होती हैं वो पहले से निर्धारित होती हैं और औपचारिकताएं इसमें पूरी करनी होती हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक जो है वो योग्यता को प्राप्त होता है, योग्य शिक्षक होता है। और औपचारिक शिक्षा में जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है वो भी निर्धारित होता है। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित शुरुआत होती है और एक निश्चित अंत होता है। औपचारिक शिक्षा बालक के लिए थोड़ा तनाव लिए हुए होती है क्योंकि बालक को उस कक्षा में पास होना अनिवार्य होता है और बालक जो है वो इसमें सजग रहता है कि उसको क्या करना है। औपचारिक शिक्षा में परीक्षाएं होती हैं और औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही जागरूक प्रयास करते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। औपचारिक शिक्षा के जो साधन हैं वो विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, म्यूजियम हो गया, किताबें हो गई, है ना। तो इस प्रकार जो औपचारिक शिक्षा इन माध्यमों से ली जाती है। औपचारिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक पॉइंट और निकल के आता है कि फॉर्मल एजुकेशन को लेना इतना आसान काम नहीं है। और जो कहते हैं ना, आजकल तो राइट टू एजुकेशन प्रत्येक का अधिकार हो गया है, लेकिन बहुत जो लोग हैं वो इस औपचारिक शिक्षा से वंचित भी रह जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग औपचारिक जो शिक्षा है वो ले पाएँ और विद्यालय स्तर को पास करके आगे बढ़ पाएँ। तो ये अभी तक 100% हमारे देश में नहीं हुआ है। हालांकि हमने काफ़ी प्रगति कर ली है और विद्यालय में भी जो है बालकों को रिटेंशन से बचाया जाता है कि वो पढ़ाई को छोड़कर बीच में ना जाएं और कम से कम विद्यालय स्तर पर अपनी पढ़ाई पूरी करें। औपचारिक शिक्षा जो है वो शिक्षण संस्थानों की में ही दी जाती है और शिक्षण संस्थानों से बाहर औपचारिक शिक्षा का कोई रोल नहीं है। हालांकि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बाहर से कुछ नॉलेज सीखी जा सकती है, कुछ ज्ञान लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पुस्तकालय में जाकर बच्चा जो है वो पढ़ता है, वो जो बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, महाविद्यालय में पढ़ता है, वो अपने पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में जाकर जब पढ़ता है तो वो भी औपचारिक शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो भी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। हालांकि जो किताबें हैं या जो पुस्तकालय हैं वो निरौपचारिक शिक्षा में भी काम में आता है। वो आगे हम जब निरौपचारिक शिक्षा की चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अध्यापक जो है वो औपचारिक शिक्षा को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और बिना अध्यापक के कुछ भी जो है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ भी संभव नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने औपचारिक शिक्षा के बारे में जाना। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मैं इन्हीं बातों को आगे दूसरे विषय भी हम लेंगे, इस विषय को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।